नमस्कार, मैं मनु पवार द फेडरल देश में आपका स्वागत है। तो फाइनली बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने बिहार में चुनावों की घोषणा कर दी है। चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहला चरण 6 नवंबर को वोटिंग होगी, दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा और मतगणना होगी 14 नवंबर को। बहुत लंबे अरसे के बाद ऐसा हो रहा है जब बिहार में विधानसभा के चुनाव 2 चरणों में कराए जा रहे हैं। दिल्ली में सोमवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बिहार के चुनावी कार्यक्रम की घोषणा की। चुनाव आयोग ने नामांकन के लिए जो तारीखें तय की हैं उसके मुताबिक पहले फेज के लिए 17 अक्टूबर को और दूसरे फेज के लिए नामांकन होगा 20 अक्टूबर को। पहले चरण में कुल 121 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जबकि दूसरे चरण के चुनाव में 122 सीटों पर मतदान होगा। बिहार में चुनाव आयोग ने इस बार जो SIR के जरिए मतदाता सूची की काट छांट की है, उसके बाद इस बार कुल 7 करोड़ 42 लाख मतदाता वोट डाल पाएंगे। इनमें 14 लाख तो ऐसे भी वोटर हैं जो कि फर्स्ट टाइम वोटर हैं, यानी पहली बार वोट डालेंगे। हालांकि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने यह भी कहा है कि अभी भी अगर किसी को लगता है कि उनका नाम गलती से काटा गया है तो वो मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। मतदान संशोधित जो वोटर लिस्ट होगी उसी से होगा। और सबसे खास बात यह कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बिहार के चुनाव को पूरे देश के लिए एक मॉडल कहा। कई ऐसे नए कदम उठाए गए हैं जिन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त ने 17 इनिशिएटिव्स करार दिया है, जो कि बिहार विधानसभा चुनाव में पहली बार अमल में लाए जाएंगे। जैसे कि इस बार के से सभी पोलिंग स्टेशन में 100% वेबकास्टिंग कराई जाएगी, मतलब सभी मतदान केंद्रों की रिकॉर्डिंग होगी बाकायदा। पहले केवल आधे ही पोलिंग स्टेशनों में ही वेबकास्टिंग का इंतजाम किया जाता था। दूसरी बात, वोटरों की सुविधा का ख्याल रखते हुए ये तय किया गया है कि मतदाता जो है वो पोलिंग बूथ तक अपना मोबाइल फोन ले जा सकते हैं, लेकिन उन्हें पोलिंग बूथ के बाहर बनी एक जगह होगी, वहां पर अपना फोन जमा कराना होगा अंदर जाने से पहले। फिर वोट डालकर जब वो आएंगे तो अपना फोन वहां से पिक कर सकते हैं। यही नहीं, हर मतदान केंद्र पर वोटरों की संख्या इस बार से 1200 निर्धारित की गई है, ताकि भीड़ भाड़ न लगे या वोटिंग के लिए लंबी लंबी कतारें न लगे। चुनाव आयोग ने ट्रांसपेरेंसी पर बहुत जोर दिया है। पोस्टल बैलेट में पारदर्शिता रहे, इसके लिए ये अनिवार्य कर दिया गया है कि ईवीएम के आखिरी जो 2 राउंड की मतगणना होगी उससे पहले पोस्टल बैलेट गिन दिए जाएं, ताकि किसी भी हेरफेर की शक जो है पैदा ना हो। तो ये तो हुई चुनाव आयोग की बात, जो उसने बिहार विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान करते हुए कही है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर बिहार में इस बार क्या होने वाला है, किस किस का और क्या क्या दांव पर लगा है। तो ऐसा लग रहा है कि बिहार को लेकर बीजेपी इस समय बहुत आश्वस्त नजर आ रही है। वो दशकों से ये सपना देख रही है कि बिहार में उसकी अपनी सरकार बने, अपना मुख्यमंत्री बने, लेकिन बिहार की जो चुनावी राजनीति है उसकी जटिलताएं इतनी ज्यादा है कि बीजेपी की दाल नहीं गल पा रही। इसी का फायदा पिछले लगभग 2 दशक से नीतीश कुमार उठा रहे हैं, जो कि कम संख्या में होने के बावजूद सत्ता सुख भोग रहे हैं। लेकिन इस बार बीजेपी बिहार में बीजेपी जो का उसका बड़ा नाम है। नीतीश कुमार वैसे भी लंबी पारी खेल चुके हैं, लेकिन अगली बार भी उन्हें मौका मिलेगा या नहीं ये साफ नहीं है, क्योंकि खुद गृह मंत्री अमित शाह एक इंटरव्यू में कह चुके हैं कि चुनाव तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, लेकिन चुनाव के बाद एनडीए की जीत पर अगला सीएम कौन होगा इस पर कह नहीं सकते। बीच के कुछ समय को छोड़ दें तो साल 2005 से लेकर अब तक भले ही नीतीश कुमार के जो है पार्टनर बदलते रहे, लेकिन एक मौके को छोड़कर नीतीश कुमार नहीं बदले। मतलब पिछले 2 दशक से बिहार की सत्ता की कमान किसी न किसी रूप में उन्हीं के हाथ में है। लेकिन 2020 में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी आरजेडी और उसके नेता तेजस्वी यादव के लिए यह चुनाव बहुत अहम है। पिछली बार तेजस्वी यादव सरकार बनाने से चूक गए थे, लेकिन इस बार राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा और खुद उसके बाद तेजस्वी यादव की यात्रा को बिहार में मिले रिस्पॉन्स से विपक्ष का जो महागठबंधन है वो बड़े जोश में दिखाई दे रहा है।
मैदान में तो प्रशांत किशोर की जनस्वराज पार्टी भी है, लेकिन वो अपना गेम बनाएंगे या दूसरों का खेल खराब करेंगे, ये देखना अभी बाकी है, क्योंकि अभी तो चुनाव का बिगुल बजा ही है। इस चुनाव से जुड़ी तमाम खबरें, इससे जुड़ा तमाम अपडेट द फेडरल देश की वेबसाइट, द फेडरल देश के सोशल मीडिया हैंडल्स और यूट्यूब चैनल पर तो आपको नियमित मिलती रहेगी। तो बने रहिए द फेडरल देश के साथ, और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।